वेलकम टू वैष्णो देवी ट्रिप का व्लॉग। और यहाँ से होती है हमारी ट्रिप की शुरुआत। हम निकल चुके हैं कानपुर से और आप देख सकते हैं नज़ारे। और ये रहे जम्मू कश्मीर के करीब जाने का नज़ारा, जहाँ पे आप देख सकते हैं पहाड़ दिख रहे होंगे आपको, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। सो गाइस, देखते देखते हम पहुँच गए हैं कटरा, जहाँ से वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और यहाँ से आप देख सकते हैं वैष्णो देवी का पहाड़ जो है, जहाँ पे वैष्णो देवी माता का मंदिर स्थित है, वो हमें दिखाई दे रहा है। छोटी छोटी सी जो मंदिर है वो हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये आई थिंक अर्धकुंवारी है। सो गाइस, जब हमने यहाँ पे एक रूम बुक कर लिया था 900 समथिंग का, हमें AC रूम मिला था, तो वहाँ पर हम आ गए रेस्ट करने के लिए। एक दिन हम रेस्ट करेंगे और अगले दिन सुबह हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हम रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगेंगे, बहुत लंबी लाइन होगी, इसीलिए हमें जल्दी सोना भी है। फिर आप देख सकते हो रूम कैसा है, मतलब अच्छा है, साफ़ सुथरा रूम था। AC और TV भी लगा था। TV का तो कोई मतलब नहीं क्योंकि चल ही नहीं रहा था, तो हम आराम से मस्त AC में सोए। 2 बजे होती है हमारी यात्रा की शुरुआत। और फिर अगले दिन बहुत भीड़ है, हम लोग तभी बैठे हुए हैं लाइन में, मम्मी पापा सब लगे हुए हैं। कैमरा क्यों नहीं शिफ्ट हो रहा? कैमरा शिफ्ट होता नहीं सिर्फ। ये देखो गाइस, ये हमारी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है और अभी 5-6 गलियों तक की लंबी लाइन लगी हुई है और हम लोग चलते चले गए। हम लोग तो ऐसा लग रहा था लाइन यात्रा की शुरुआत है। और अभी हम लाइन में लगे हुए हैं यात्रा पर्ची लेने के लिए, जो कि बहुत लंबी लाइन लगी है। आप लाइन का एंड आपको दिखेगा ही नहीं कहीं, और शुरुआत तो अभी हम आपको दिखा ही नहीं सकते क्योंकि हम आगे पहुँचे नहीं हैं। और यहाँ मम्मी पापा चाची अनवी लगे हैं, हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये पीहू बैठी है और ये मैं बैठी हूँ। थोड़ा लाइन में आगे जाएंगे तो फिर हम लोग घुस जाएंगे। और अभी काफ़ी ज़्यादा लंबी लाइन लगी, मतलब आप सोचो 3 या 4 गली के बाद तक लाइन लगी। पानी आता है, 3 या 4 गली के बाद तक लाइन लगी हुई है। अभी जा चुके हैं पानी लेने क्योंकि लाइन में लगे लगे सबको प्यास लग रही है। और अभी हमने देखे बहुत सारे घोड़े यहाँ से जाते हुए, ये देखो आप देखो एक और गॉड, ये देखो बहुत सारे घोड़े जा रहे हैं। वैसे हम तो पैदल ही चलने वाले हैं, हमें ना घोड़ा और ना ज़्यादा किसी पे नहीं बैठना क्योंकि हमें उन जानवरों की बहुत परवाह है और हम नहीं चाहते उन जानवरों को कोई कष्ट दें, इसलिए हम ऐसे चढ़े। अरे यार, हमारी लाइन तो आगे बढ़ गई, चलो हम लोग रुकते हैं। अरे जब तो पापा ही लोग बैठे तो है, ध्यान में तो है ना, क्योंकि जब तक मौसी वहाँ बैठी तब तक कोई कहीं जाएगा। चलो गाइस, थोड़ा और आगे फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। फाइनली एक गली के बाद हम दूसरी गली में आ गए जो कि छोटी सी है और यहाँ पे मौसी भी बैठी है। मौसी, यहाँ मौसी भी बैठी है और उस गली से हम इस गली आ गए। स्नैप से खींच रही हूँ, कैमरे से नहीं खींच रही, स्नैप से नहीं। कितनी यहाँ पर भी भीड़ है, मतलब अभी कम से कम 4-5 गली के बाद जाके 4-5 में कम हो रही हूँ, अभी पता चलेगा आगे। लाइन में लगे हैं ये पप्पा मम्मी चाचू चाची अनवी, ये सब लाइन में लगे। फाइनली हम लोग आ गए हैं और काउंटर पे, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं यात्रा से रिलेटेड। मम्मी अपना RFID कार्ड बनवा रही है, उसके बाद हम लोग बनवाएंगे। कुछ लिखे हुए हैं उसकी कार्ड की अदला बदली ना करें, और यहाँ हमारा RFID कार्ड बन रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा। यात्रा शुरू हो गई है, मतलब हम मेन यात्रा स्टार्ट हमारी नहीं हुई है, लेकिन अभी हम वहाँ पहुँच रहे हैं जहाँ से मेन यात्रा स्टार्ट है। अभी तो हम लोग को लगभग 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा वो पहाड़ के करीब, तब हमारी यात्रा शुरू होगी। अभी तो हम गलियों में ही घूम रहे हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। चलो, और आप ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा पहाड़ पीछे अपना, ठीक है, इसी पहाड़ पे हमारा मंदिर है वैष्णो देवी। और यहाँ से दिख रहा है पर कैमरे में धूप की वजह से नहीं दिख रहा है, मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ। ये रही माउंटेन्स, ये अभी हम गलियों में ही चल रहे हैं और काफ़ी आगे जाके हमारी यात्रा अभी शुरू होगी। तो यात्रा शुरू होने से पहले हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं, तो यहाँ पर आए हम छोले भटूरे खाने।
और बहुत गर्मी थी इधर, क्योंकि यहीं पर वो खाना बन रहा था तो इसलिए उन्होंने पंखा भी बंद कर रखा हुआ था। और दिन के टाइम तो यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, रात में ही जाके थोड़ा ठंडा होता है। तो फिर यहाँ करते हैं हम छोले भटूरे खा के अपने पेट पूजा। भवन का रास्ता यहाँ पे लिखा हुआ है, धूप की वजह से शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लिखा हुआ है भवन का रास्ता। और ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमारी यात्रा अब ऑफिशियली स्टार्ट होगी। यहाँ से हम पहले जाएंगे बाणगंगा, उसके बाद देखते हैं आगे। मुझे सीरियल वाइज तो नहीं पता है, लेकिन चलते जाएंगे तो पता चलते जाएगा। इतना पता है पहला स्टॉप बाणगंगा है। और ये देखिए यहाँ से आपको दिख रहा होगा, बहुत क्लियरली दिख रहा होगा अर्थ कुमारी, ठीक है। और ऊपर भवन यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट में जूम करती हूँ, फिर ज़रा जूम करना मेरा हाथ में फोन। अर्थ कुमारी शायद, नॉट श्योर बट आई थिंक ये अर्थ कुमारी है। और ऊपर भवन इतना क्लियरली यहाँ से नहीं दिख रहा है। हम आगे चलेंगे फिर दिखाएंगे आपको। चलते चलते आगे थे हम चेकिंग पॉइंट पे, लेकिन उससे थोड़ी ही देर पहले हमने देखा कि मौसी कहीं नहीं दिख रही है, गायब हो गई है। हम लोग जल्दी आगे तो वो कहीं पीछे रह गई और रास्ता भटक गई। तो पापा फिर उनको गए वापस लेने और ढूंढ के। हमारा रास्ता चालू है, अच्छा खासा चल लिया हम लोगों ने, 1 किलोमीटर तो चल ही लिया है। और ये मौसी, मम्मी, पापा आ रहे, चाचू आ रहे हैं। बोले जय माता दी। चलो जल्दी चलते हैं। अभी बीच में रास्ते में हम मौसी मिल नहीं रही थी, उन्होंने शायद हम लोग को देख नहीं पाई तो वो वापस चली गई। फिर पापा उन्हें ढूंढने गए, मम्मी भी उन्हें ढूंढने गई, और फिर बहुत देर बाद हमें मिल गई। तो इसलिए हमें थोड़ा लेट हो गया, बट कोई नहीं, मिल गई मौसी। हम लोग डर ही गए थे और मौसी भी बहुत डर गई थी, तो फिर वो हमें मिल गई। और हमारा रास्ता चालू है। थोड़ा थक रही हूँ मैं, पर कोई नहीं, चलते रहते हैं। थोड़ा आगे हम गए तो हमें दिखाई दिए ये छोटे छोटे मंदिर, जहाँ पर वैष्णो देवी की सेटअप बना हुआ है। मंदिर नहीं कह सकते हैं, एक ऐसी जगह है वहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक होती है, क्योंकि वैष्णो देवी मंदिर के अंदर हम फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कर सकते, फ़ोन नहीं ले जा सकते। तो यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं, वैसा सेटअप बनाते हैं एडिटिंग वगैरह करके। तो यहाँ पर आप अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके। तो ये आ गया है बाणगंगा, लेकिन अभी वो स्टॉप नहीं आया है जहाँ पर लोग स्टॉप लेते हैं। यहाँ पे बाणगंगा है, लोग नहा रहे हैं, लेकिन आगे जाके बाथिंग घाट है बाणगंगा का, जहाँ पर लोग स्टॉप लेते हैं, नहाते हैं। वहाँ पर बताया था कि यहाँ पर और भी ऐसे मंदिर हैं जहाँ वैष्णो देवी माता का एक व्यू बना हुआ है। वहाँ पे 3 माता रानी बैठी हुई हैं। फिर शिव जी का भी एक मंदिर बना हुआ है, और कुछ फ़ोटोशूट वगैरह है। हर जगह ये फ़ोटोशूट होता है, हर आपको थोड़ी देर पे ये फ़ोटोशूट वाला जगह मिलेगा, जहाँ पर माता रानी की मंदिर बना हुआ है और शिव जी की मूर्ति है, और कुछ और भी पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो। दिखाती हूँ मैं आपको। ये है, और ये आप देख रहे हो ना, पालकी जा रही है, ये हॉर्सेस जा रहे हैं। और ये हॉर्सेस को देख के तो बहुत तरस आता है यार, मतलब ये हॉर्सेस को देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हॉर्सेस हैं या जितने भी डोंकीज़ हैं जो लोगों को यात्रा कराते हैं यहाँ पे, बेचारे 24 घंटा इधर से उधर इतना। हम लोग मतलब थोड़ा सी चढ़ के थक गए हैं, वो लोग सुबह से शाम तक ऐसे ही करते रहते हैं। तो चलिए हम अपनी आगे की यात्रा करते हैं। अभी तो आधा भी नहीं पहुँचे हैं, बस चलते जा रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, रुक रहे हैं, चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। नींद बहुत आ रही है, क्योंकि हम लोग रात में ठीक से सोए नहीं हैं। चलो अभी थोड़ा रेस्ट करके फिर से चलते हैं। सब रेस्ट कर रहे हैं, अभी वापस चलेंगे अभी थोड़ी देर में। तो भाई जब हम लोग चरण पादुका मंदिर आ गए हैं, यानी हमारा 2 किलोमीटर लगभग कंप्लीट हो चुका है, मतलब 2 किलोमीटर से ज़्यादा कंप्लीट हो गया। और ये रहा हमारा मंदिर, एक मिनट शो। ये चरण पादुका मंदिर है, ये मैं अभी बैक कैमरा से आपको अच्छे दिखाऊंगी। अगर हम अंदर आ जाते हैं तो वो भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो मुश्किल है कि हम अंदर जाएं या नहीं जाएं। चरण पादुका अंदर अगर मैं जाऊंगी तो दिखा दूँगी, नहीं तो फिर चल। यहाँ का नज़ारा कितना खूबसूरत है। और अभी बहुत चढ़ाई चढ़नी है। आप पीछे देखो, वो आपको दिख रहा होगा छोटू सा, मे भी अर्थ कुमारी वही है, मुझे तो पता नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे हवा थोड़ी सी ठंडी हो गई है,
मतलब हल्का राहत है, पर धूप फिर भी परेशान करिए। तो चलो हम आगे चलते हैं। वॉश नहीं जाना है। थोड़ा सी ऊपर जाने के बाद आपको दिखेंगे ये प्यारे प्यारे माउंटेन्स, इतने अच्छे पहाड़, इतना अच्छा नज़ारा। वाह, सो पीसफुल, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े आगे जाके हमने यहाँ पे स्टॉप किया। यहाँ पे कॉफ़ी, चाय और भी बहुत कुछ मिल रहा था खाने को, और यहाँ पे बैठने का भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत मस्त हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी, इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। देखो आप, यहाँ से पूरी सिटी दिख रही है, कटरा या जो भी सिटी है, कटरा ही है। और बहुत खूबसूरत नज़ारे थे। और आप देख सकते हो बाल देखो मेरे कैसे उड़ रहे हैं। मतलब बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गर्मी यहाँ तो लगी नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ धूप भी नहीं आ रही थी और बहुत अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था इधर। तो चलिए हम आगे चलते हैं। चाय वाय पीने के बाद थोड़ा सा आगे चलने पर हमें ये कुछ सीढ़ियाँ दिखी, ज़्यादा लंबी नहीं थी, तो हमने सोचा चलो सीढ़ियों से चलते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से कंपैरेटिवली जो सीधा वाला रास्ता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो हमने सीढ़ियों से चलने का ट्राई किया। तो मम्मी और मौसी ने बोला चलो मेरी वीडियो बनाओ जल्दी से, कि सीढ़ी चढ़ते हुए मेरी वीडियो बनाओ, क्योंकि ऑब्वियसली उनको थोड़ा सी तकलीफ़ होती है सीढ़ी चढ़ने में, लंबी सीढ़ियाँ चढ़ने में ऑफ कोर्स। और यहाँ मैं सबसे कह रही थी बोलो जय माता दी, तो सब जय माता दी बोल रहे थे। पापा, मम्मी, मौसी, आंटी सब जय माता दी बोल रहे थे। और फिर ये दूसरी सीढ़ी जो अराउंड 102 थी शायद, तो ये भी हम लोग ने सीढ़ियाँ चढ़ी। मतलब 1-2 सीढ़ियाँ जो 100 या 200 तक की थी, हमने वही चढ़ी, ज़्यादा लंबी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी। और यहाँ से नज़ारे भी बहुत खूबसूरत आ रहे थे। तो चलो आगे। अर्धकुंवारी से थोड़ी ही दूर है, बस उधर जाके अर्धकुंवारी आ जाएगा। यहाँ से दिख तो नहीं रहा है, पर होपफुली जल्दी आ जाए, ठीक है। और ये देखो यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। चलो गाइस, हम लोग अर्धकुंवारी से निकल चुके हैं। थोड़ा देर हम लोग ने रेस्ट किया था, 4-5 घंटा वहीं पे। और अब सभी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, सब बहुत ज़्यादा थक गए। अभी हम लोग आगे बैठे हैं, चाचू चाची मम्मी लोग आएंगे। तो एक मिनट घोड़ा आ रहा है। तो यहाँ घोड़ों का इतना प्रॉब्लम है, कहीं भी ले जाते हैं वो, कभी उधर से ले जाएंगे, कभी उधर से ले जाएंगे। आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है उससे। अभी हमारा बहुत रास्ता बाकी है, बहुत यात्रा बाकी है, लेकिन थक चुके हैं सब बहुत ज़्यादा। बट कोई नहीं, हम चलते रहेंगे ऐसे ही। बस माता रानी के पास जल्दी से भवन पहुंच जाएं, तो रास्ता भी तो बड़ा बेकार है। इसके बाद सुकून। हाँ, और यहाँ का व्यू देखो कितना अच्छा है। ये देखो, ये पीछे अर्धकुंवारी, और यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ है, मैं दिखाती हूँ अभी आपको। 4-5 दिन तक की वो। और वहाँ पे हम लोग ने नंबर लिया है, और वो बोल रहे हैं 3 या 4 दिन में आएगा। वो भी पॉसिबल नहीं है कि 3-4 दिन में आ जाए, हो सकता है 5वें दिन आए। तो अभी देखो, और हमारे पास सिर्फ 3 ही दिन है, यानी आज कितनी तारीख हो गई? तो आज 9 तारीख हो गई। सिर्फ कल भर का समय है हमारे पास। 11 तारीख को हमारी ट्रेन है, तो अर्धकुंवारी घूमना तो इम्पॉसिबल है। बस हम लोग ने देख लिया, उतना काफ़ी है। बहुत ज़्यादा थक के मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, पर जितना हो सकेगा मैं क्लिप बनाऊंगी। और अगर आवाज़ या वॉइस थोड़ी कम ज़्यादा हो गई तो मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। चलिए आपको दिखाती हूँ अर्धकुंवारी में कितनी भीड़ है। तो गाइस, ये है दर्शन होने के बाद की क्लिप, भवन के दर्शन के बाद की क्लिप है, जहाँ पर हम लोग एक साइड में बैठ गए थे, जाके थक गए थे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चल के, तो इसलिए हम लोग एक किनारे आके बैठ गए थे। पीछे आपको दिख रहा होगा मंदिर, वहाँ से भवन दिख रहा होगा आपको पीछे। तो मेरी चार्जिंग यहाँ आते आते ख़त्म हो चुकी थी, तो ये क्लिप मैंने चाचू के फ़ोन से बनाया हुआ है। और देख सकते हो आप, ये भवन है। यहाँ से रोप वाला रास्ता जाता है भैरवनाथ जी को, तो अभी हमें भैरवनाथ जी भी जाना है। भैरवनाथ जी की शायद मैं कोई क्लिप ना बना पाऊँ, क्योंकि चार्जिंग नहीं है मेरे पास। अभी हम लोग भवन के पास ही हैं, और रात हो चुकी है, रात के करीब 8 बज रहे हैं, 8:05 हो रहा है, 8:05। और आप देखो ये पीछे है भवन, और अभी हम भवन से करीब 0.5 किलोमीटर दूर हैं।
और अभी हमें भैरवनाथ भी चढ़ना है, उसके लिए भी हम सोच रहे हैं क्या करना है क्या नहीं। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि रोप वे यूज़ करके जाएंगे भैरवनाथ तक, तो देखते हैं क्या करेंगे। ये देखो गाइस भवन का रात का व्यू जो कि बहुत खूबसूरत है, आप देख रहे हो लाइट चेंज हो रही है। ये भी मैंने चाचू के फ़ोन से ही बनाया था क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी और चाचू की भी चार्जिंग बस ख़त्म ही है समझो। और आप देख सकते हो इधर रोप वे है भैरवनाथ जी की तरफ जाने के लिए, तो हम भैरवनाथ जी जाए। हम लोग ने भवन यानी माता के दर्शन भी कर लिए हैं और भैरव बाबा जी के भी दर्शन कर लिए। अभी मैं वॉशरूम में यहाँ ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि वॉशरूम में ही मैंने फ़ोन चार्ज किया था। फ़ोन की बैटरी एकदम बंद हो गई थी और कोई नेटवर्क कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके एक अलग सिम लेना पड़ता है ताकि नेटवर्क मिल सके, तो हम यहाँ किसी को फ़ोन नहीं मिला पा रहे। और 4 मीटर से मैं और कुछ क्लिप भी नहीं बना पाई, जितनी मैंने बनाई है मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और आगे जो भी मेरा एक्सपीरियंस था भैरवनाथ की जो चढ़ाई थी उसका एक्सपीरियंस, और भवन तक हम कैसे पहुँचे क्या हुआ, इस सबका मैं अलग से वीडियो बना के लास्ट में डाल दूँगी इसी वीडियो के साथ में, तो आप देख लेना, ठीक है। तो अभी हम वापस नीचे जा रहे हैं। तो हम कल रात को आई गेस 2 बजे के करीब भैरवनाथ से नीचे की तरफ निकल चुके थे, यानी वापस हमें सोचा था कि हम सांझी छत, क्योंकि भैरवनाथ का जो आने वाला रास्ता है वो सांझी छत पर जाके स्टॉप हो जाता है। स्टॉप तो हो जाता है, आपको आगे जल्दी जा सकते हैं और नेक्स्ट स्टॉप सांझी छत है। तो हम वहाँ पे सोचते थे कि रुकेंगे, फिर हमने सोचा चलो जल्दी जल्दी चले लेते हैं। तो फिर हम रात में ही चले और चलते फिर हम आ गए। कितने बजे आए थे, आई गेस अराउंड 9 या 10 o'clock पे सुबह हम लोग यहाँ अर्धकुंवारी तक पहुँच गए थे। तो अभी यहीं पे सब रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठंडी हवा चल रही है लेकिन धूप है रास्तों में, तो चलना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसीलिए हम अब शाम को 4 या 5 बजे के करीब जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तो वापस नीचे की तरफ निकलेंगे और फाइनली कटरा पहुंच के अपनी ट्रेन पकड़ के वापस कानपुर जाएंगे। तो इसके आगे कुछ भी नया होगा या कुछ भी नई ट्रिक होगी तो मैं ज़रूर ऐड कर दूँगी इसमें। और कुछ व्यूज़ हैं इसका मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाई हूँ, जो व्यूज़ मुझे अच्छे दिखे मैंने सब कैप्चर कर लिए हैं, पर बहुत से व्यूज़ चार्जिंग ना होने की वजह से मैं कैप्चर नहीं कर पाई। बट मैं पूरी स्टोरी बताऊंगी कि स्टार्टिंग एंड क्या क्या हुआ। बहुत सारी ट्रेजेडी हुई हमारे साथ, मतलब मेरे साथ स्पेशली, मेरे और मम्मी के साथ, आगे बताऊंगी आपको। तो उसके लिए तो यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ खिंचाने के लिए थोड़ा सा रेडी हो गई क्योंकि इसलिए मैं फ़ोटोज़ ठीक से क्लिक नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा यहाँ पे उतर लेते हैं, ये अर्धकुंवारी है और इसके बाद हम यहाँ से निकल चुके थे नीचे जाने के लिए। सो गाइस नीचे जाते ही हमने पकड़ी बस जम्मू तवी के लिए, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो जम्मू तवी से ही है। और आप देख सकते हैं यहाँ सबके चेहरे कितने एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यह मैं दिखा रही हूँ रास्तों के जो व्यूज़ हैं, यहाँ पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए थे। जम्मू के पहाड़ इतने प्यारे प्यारे, हवा बहुत अच्छी चल रही थी, ठंडी ठंडी। देख सकते हो मौसी का चेहरा कितना एग्जॉस्ट हो गया। मौसी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक जगह पे मौसी तो खो भी गई थी। मैं और मम्मी भी एक जगह पे खो नहीं गए थे, रास्ता भटक गए थे। भैरवनाथ जी में, भैरवनाथ के मंदिर में जाना था हमें और हम उनके मंदिर जाने की जगह आगे चले गए थे क्योंकि हमें समझ नहीं आया कि मंदिर यही है। और कुछ लोगों ने भी ऐसा बता दिया कि नहीं आगे चले जाओ आप, आगे मंदिर है। देख सकते हो आप पहाड़ जो है बीच में आ रहे थे और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बस में तो सभी सो गए थे, मैं नहीं सोई थी क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे कहीं पे भी नींद नहीं आती ऐसे। तो गाइस स्टेशन पहुँचते ही इतना अच्छा मौसम हो गया था जम्मू का, मतलब जब तक हम लोग वहाँ थे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और जैसे ही वहाँ से हम निकलने का सोचे वैसे ही मौसम इतना अच्छा हो गया। और ट्रेन में भी आप देख सकते हो रास्तों में इतनी ठंडी ठंडी हवा, बारिश भी होने लगी थी आगे जाके। तो फिर उसके बाद मैं मस्त सो गई शाम के वक्त और पूरी रात सोती रही। फिर अगले दिन हम सुबह कानपुर पहुँचे और आप देख सकते हो मैं यहाँ पर बता रही हूँ बकर कर रही हूँ कि यार कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा हुआ ये वो। और यहाँ तक आते आते सभी एग्जॉस्ट हो गए थे। मुझे तो लेकिन सुकून मिल रहा था। सुकून इसलिए मिल रहा था कि फ़ाइनली मैंने अच्छे से अपनी यात्रा कंप्लीट कर ली बिना थके। अब बस मुझे सोना है।